नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें प्रश्नावली 5E जो कि हमारी विविध प्रश्नावली है, इसमें सब विकल्पीय प्रश्न हैं तो जिनको मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्रश्नावली 5E को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्लाइड पे। वैसे तो एग्जाम में इसमें जो आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्टिकल होंगे, इसमें आपको टिक ही करना है, परंतु मैं यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाऊंगा, उसके बाद में ही टिक करेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 और n बराबर 7 और an बराबर 4 तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वैल्यू दे रखी है भैया, यहाँ पर d बराबर दिया जा रहा है, d बराबर दिया गया है -4 है, -4 और n बराबर 7 दिया गया है और an बराबर दिया गया है 4। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है a का मान हमको फाइंड आउट करना है, a ज्ञात करना है। तो देखिए d बराबर तो -4 हो गया और an, यहाँ पर यदि हम n का मान वैल्यू पुट कर दें तो अर्थात ये a7 का मान दे रखा है -4, क्योंकि n का मान क्या है 7, तो n का मान हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है a का मान। तो देखिए इस वाले पद को हम लास्ट पद मान लेते हैं, इस वाले पद को क्या करेंगे लास्ट पद मान लेते हैं। तो l बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। तो l का मान कितना है 4 यूक्ल a का मान भैया कितना दे रखा है हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे ने दिया। अब देखिए अब प्लस n का मान भैया देखो 7वां पद है ना, तो यहाँ पर रख देंगे 7 - 1 इंटू डी का मान -4 दे रखा, तो -4 वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पर 4 यूक्ल a और यहाँ पर 6 गुणे -4, तो 4 बराबर a और -24। अब हम क्या करते हैं a को इधर पक्षांतर जो है 24 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो 4 + 24 अर्थात a बराबर आ जाएगा 28। ये a का मान मिल चुका है, a1 का मान ज्ञात हो चुका है 28, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा D है। ऑप्शन नंबर D इसमें क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। इसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए। बोला जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी में a बराबर 3.5 है और d बराबर 0 है, n बराबर 101 है, तो an का मान ज्ञात कीजिए, यानी an बराबर होगा। तो मैं इसको रब करता हूँ। पहले देखिए भाई क्या क्या दे रखा है उसको भी नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए दिया जा रहा है a बराबर, यहाँ पर a बराबर दिया गया है 3.5 और d बराबर दिया जा रहा है 0, n बराबर 101 और हमें an का मान ज्ञात करना है। तो देखिए an बराबर एक फार्मूला होता है, an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी होता है। अब देखिए an यानी n का a और n का मान 101, ये वाला हमें जो है 101वां पद ज्ञात करना है, प्लस a का मान 3.5 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस n का मान कितना है 101, 101 - 1 इंटू डी का मान है 0। तो देखिए a 100 यूक्ल 3.5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू 0 अर्थात A101 यानी 101 यूक्ल 3.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है B, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर हमारा B सही होगा। इसके पश्चात थर्ड क्वेश्चन को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है संख्याओं -10 -6 -2 2 की सूची में। अब ऑप्शन दिए गए हैं d- का 16 वाली एक समांतर श्रेणी है, d = 4 वाली एक समांतर श्रेणी है, d = -4 वाली एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए श्रेणी क्या दे रखी है यहाँ पर नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें जो श्रेणी दे रखी है -10, -6, -2, ... अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले d ज्ञात करते हैं, अर्थात d का ही मान ज्ञात करना है। तो देखिए d बराबर होता है a2 - a1, तो a2 का मान कितना है -6 है, तो -6 और माइनस करना है a1 का मान 10 है। तो देखिए 6 और +10 अर्थात 4 मिल जाएगा,
जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, जिसमें बोला जा रहा है क्या होगा, बी समांतर श्रेणी वाला है जो है 4D बराबर 4 समांतर श्रेणी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 4 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे। इसके पश्चात चौथा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है, तो मैं पहले इसको रफ करता हूँ, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी -5 कामा -5/2 कामा 0 और फिर 5/2 डॉट डॉट अनंत तक का 11वां पद होगा। इसमें A11 पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन दे रखा है, ए पहला ऑप्शन माइनस का 20, दूसरा है 20 प्लस का, तीसरा है माइनस का 30 और चौथा है प्लस का 30। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर D ज्ञात करते हैं। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A1 हमारा ये हो जाएगा, ये वाला A2 हो जाएगा। अब देखिए A2 का मान -5/2 वैल्यू पुट कर दिया, माइनस A1 का मान भैया और A1 का मान माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 वैल्यू पुट कर दिया। देखिए -5/2 और माइनस प्लस 5। अब देखिए माइनस का 5 2 पंचे 10 पूरे के बटे 2, अर्थात हमें 5/2 मिल जाएगा। D का मान कितना मिल गया, 5/2 मिल चुका है। जब D का मान हमें ज्ञात हो चुका है, अब हम E11 आसानी से A11 यानी A11 ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है A प्लस, और यहाँ पर रखेंगे n का मान 11 माइनस का 1 इंटू D। तो देखिए A11 इक्वल A1 का मान कितना है, माइनस का 5 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 11 से जब बन जाएगा तो बचेगा 10 इंटू D का मान 5/2 है, तो 5/2 वैल्यू पुट कर दिया, 2 पंचे 10। तो A11 इक्वल -5 प्लस 5 25। तो A11 हमें प्राप्त हो जाएगा 20। ये A11 का मान हमें मिल गया। ठीक है, और जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है बी, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे, इसको मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिसमें बोला जा रहा है उस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद -2 और सार्वंतर 2 है, माइनस का 2 है, तो उसके प्रथम 4 पद हैं। देखिए ऑप्शन भी मैंने लगा दिए स्लाइड पे। पहला ऑप्शन दे रखा है -2 0 2 कामा 0 कामा 2 कामा 4। ऑप्शन पे आप रीड कीजिएगा, मैंने लगा दिए स्लाइड पे। देखिए इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रथम पद A1 बराबर दे रखा है भैया माइनस का कितना है बेटा, माइनस का 2 है, और D बराबर दे रखा है माइनस का 2। तो हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, तो भैया A2 का मान ज्ञात करेंगे। तो A2 बराबर भैया क्या होता है, A1 प्लस D, और A3 बराबर क्या होता है, A2 प्लस D। A4 बराबर क्या होता है, A3 प्लस D। A5 बराबर क्या होता है, A4 प्लस D। देखिए हम ज्ञात कर लेते हैं भैया, A1 का मान माइनस का 2 और इस प्लस जोड़ना है माइनस का 2, हमने इधर ऐड कर दिया। तो -2 इक्वल माइनस का 4 हमें मिल गया। अब देखिए A2 का मान कितना भैया, A2 का मान माइनस का 4 प्राप्त हुआ है, इसी में ऐड करना था हमें माइनस का 2, अर्थात -4 -2 इक्वल माइनस का 6 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए A3 का मान माइनस का 6 है और प्लस D का मान माइनस का 2। तो देखिए -6 -2 बराबर माइनस का 8 हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए -8 और इसी में माइनस का 2 अर्थात माइनस का 10 हो जाएगा। जो हमें श्रेणी प्राप्त हो रही है वो हमारी क्या है, -2 कामा -4 -6 कामा -8 कामा -10। ये हमारी क्या है, श्रेणी है। ठीक है, इस प्रकार में ये श्रेणी मिल चुकी है। और जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, ये सही है, सी ऑप्शन नंबर सही है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया है 6 में, उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम 2 पद माइनस के 3 और 4 हैं, तो 21वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है प्रथम 2 पद यानी A1 और A2 दिए गए हैं,
पहला पद a1 और a2 का जो मान दिया गया है, पहला माइनस का 3 और 4, अर्थात a1 का मान माइनस का, देखो a1 का मान -3 हो गया है और a2 का मान प्लस का 4 हो चुका है। तो भी हम d का मान ज्ञात कर लें यहाँ से, तो d बराबर हमारा a2 माइनस a1 हो जाता है। तो a2 का मान 4 है, इसी से घटा देते हैं किसको भैया, a1 को, माइनस का 3। तो देखिए 4 और माइनस माइनस प्लस अर्थात 3, तो देखिए 4 3 7, हमें d का मान कितना मिल चुका है, 7। और हमको ज्ञात करना है a21। तो देखिए a21 यूक्वल हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a का मान माइनस का 3 प्लस यहाँ पर n का मान 21, ऐसे तो है भैया 21 माइनस का 1 इंटू डी का मान 7 वैल्यू पुट कर दिया, तो -3 और यहाँ पर 20 गुणे 7 माइनस का 3 और यहाँ पर 140, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 137, जो कि हमारा क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर है बी, अर्थात इसमें भी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 को बोला जा रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25, तो उसका सातवां पद क्या होगा। देखिए इसको मैं रख करता हूँ पहले। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अच्छा देखो जो है मैंने ऑप्शन सहित लगाता हूँ क्वेश्चन, तो आप लोग नोट भी कर लिया करो। इसमें बोला जा रहा है दूसरा पद, अर्थात a2 बराबर दे रखा है, a2 बराबर दिया है 13 और a पाँचवा यानी a5 बराबर दिया है कितना, 25। तो हमें ज्ञात क्या करना है, सातवां पद यानी a7 ज्ञात करना है, a7 ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लास्ट वाला पद मान लेते हैं, इसको पहला पद मान लेते हैं, सॉरी लास्ट वाला पद, एक बार इसको लास्ट पद मान लेते हैं। अच्छा माना श्रेणी का पहला पद लिख लेते हैं, माना श्रेणी का पहला पद बराबर a, ठीक है, और सार्वांतर हम मान लेते हैं d है, सार्वांतर बराबर हमने मान लिया d। तो देखिए भैया हमें ज्ञात करना है, इसको हम लास्ट पद मान लेते हैं पहले। तो देखिए यल बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मान 13 वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि इसको लास्ट पद मान रहे हैं। यूक्वल पहला पद तो a ही है, तो a हमने लिख दिया, प्लस n का मान भैया 2 रखेंगे, 2 माइनस का 1 इंटू डी, तो 13 यूक्वल a प्लस d प्राप्त हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया। अगली बार हम क्या करते हैं, इसको लास्ट पद मान लेते हैं। तो लास्ट पद यानी यल का मान 25 वैल्यू पुट कर देंगे, यूक्वल a, अब प्लस n का मान, देखिए n का मान 5 रखेंगे, माइनस का 1 इंटू डी का मान भैया हमें नहीं ज्ञात है, तो d ही रख दिया। तो देखिए यहाँ पर 25 यूक्वल a प्लस 4d प्राप्त हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड मान लिया। समीकरण 1 व 2 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए समीकरण 1 व 2 को हम सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है समझिए ध्यान से। 13 यूक्वल a प्लस d, फिर है 25 यूक्वल a प्लस 4d है, ठीक है। हम क्या करते हैं, घटाने पर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस का 12 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 3d, माइनस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो d बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, a7 निकालना है। तो a7 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a7 हमें ज्ञात करना है। a का मान भैया अभी नहीं ज्ञात है, तो पहले d का मान यहाँ पर हम क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो d का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा भैया, a का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा भैया, समीकरण 1 है 13 यूक्वल a और d का मान भैया प्लस का 4 वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए भैया a बराबर हमारा कितना आ चुका है, 13 माइनस 4 अर्थात 9 आ चुका है।
ठीक है। देखिए ए का मान यहाँ पर हमें 9 मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, यही ए का मान जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं +9 और एन का मान 7 माइनस का 1 और डी का मान जो कितना दे रखा है, डी का मान यहाँ पर अभी मैं ज्ञात किया था 4, ये डी का मान 4 वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए A7 यूकल 9 और यहाँ पर 6 × 4, तो A7 यूकल 9 + 24 अर्थात 33 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है, तो मैं पहले इसको रफ करता हूँ फिर आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो बोला गया है, समांतर श्रेणी दी गई है 21, 42, 63, 84 में कौन सा पद 210 है। देखिए समांतर श्रेणी यानी 8वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 और लास्ट में 210। मतलब ये हमने मान लिया अंतिम पद दे रखा है हमारा, लास्ट जो है 210, इसका क्रमांक पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर A1 का मान 21 हो चुका है, A2 का मान 42 है, तो D बराबर A2 माइनस A1 अर्थात 42 माइनस 21 यूकल 21 हमको मिल जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब D का मान फाइंड आउट हो चुका है, अब हमें ज्ञात करना है L का मान यानी N का मान, तो इसको हम लास्ट पद मान लेते हैं, यानी लास्ट पद हमारा 210 दे रखा है। तो L बराबर फार्मूला होता है A + N - 1 × D। L का मान 210 वैल्यू पुट कर दिया, A का मान भैया देखिए कितना 21 प्लस N का मान हमें फाइंड आउट करना है -1 × D का मान 21 दे रखा है, 21 वैल्यू पुट कर दिया। 210 और L 21 जब इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, यूकल N - 1 × 21 बचा। यहाँ पर 189 यूकल N - 1। अब देखिए 21 हमारा किस में था, गुणा में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 9 बार ले जाएंगे, तो 9 बराबर N - 1 अर्थात N बराबर कितना आ गया 10। N का मान कितना मिल चुका है 10, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है बी, अर्थात इसमें भी ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है तो इसके A13 और A18 और A13 ज्ञात कीजिए। मतलब 9वें क्वेश्चन में भैया D बराबर 5 दे रखा है, पूछा जा रहा है A18 - A13 बताइए, ये फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं माना श्रेणी का पहला पद, ये 9वां क्वेश्चन है, माना श्रेणी का पहला पद, माना श्रेणी का पहला पद बराबर है A। तो पहले हम A18 ज्ञात कर लेते हैं, तो A18 बराबर हो जाएगा A प्लस N का मान 18 माइनस का 1 × D का मान 5 वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर A प्लस यहाँ पर 17 × 5 अर्थात आ जाएगा A + 85। ये किसका, इसको समीकरण हमने 1 मान लिया, या A18 का मान मिल चुका भैया, A18 बराबर है, अर्थात मैं इसको नए सिरे से लिख देता हूँ। A18 बराबर जो हमें मिल गया A + 85, ठीक है। फिर A13 ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिए A13 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N का मान 13 माइनस का 1 × D का मान 5 वैल्यू पुट कर दिया 5, ठीक है। अब A + 12 × 5, तो A + 60 हो जाएगा, ये हमारा मिल गया है A13 का मान। अब देखिए इन दोनों को हम इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। तो A18 का मान यानी A18 माइनस A13 हमको ज्ञात करना है, तो इसका मान वैल्यू पुट कर दिया A + 85 माइनस करना है A + 60। तो भैया A + 85 माइनस का A और माइनस का 60, ये माइनस ये प्लस दोनों कट जाएगा, यहाँ पर हमको मिल गया 25। ये किसका मान A18 माइनस A13 का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो 25 प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ठीक है। इस प्रकार में क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 10 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्लाइड पे, समझिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, समझेंगे एक एक क्वेश्चन को हम लोग विधिवत रूप से।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है एक समान उस श्रेणी का सर्वांतर क्या है जिसमें A18 और -A14 यूक्ल दे रखा है 32। मतलब हमें 10th क्वेश्चन में, हाँ 10th क्वेश्चन में डी का मान फाइंड आउट करना है, डी बराबर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में जो दिया गया है A18 -A14 बराबर 32। मान लेते हैं, माना श्रेणी का पहला पद, माना श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का पहला पद, पहला पद बराबर हमने मान लिया ए, तथा सार्वांतर मान लेते हैं डी है, सार्वांतर बराबर हमने मान लिया डी। इसी को हमें फाइंड आउट करना ना। तो देखिए भैया A18 पहले हम ज्ञात करते हैं, तो A18 बराबर ए प्लस एन का मान 18 माइनस का 1 इंटू डी का मान, तो डी का मान भैया कितना दे रखा है, डी हमने माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा A18 यूक्ल A प्लस 17 डी। ठीक है, इसी प्रकार हम A14 निकालेंगे, तो A14 यूक्ल हो जाएगा हमारा A, मैं ऐसे यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ, A14 बराबर देखो यहाँ पर A और इसमें से एक कम हुआ अर्थात 13 डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन दोनों का जो अंतर है वो 35 है। तो देखिए इसको और इन दोनों के मान को वैल्यू पुट कर दिया, यानी A18 माइनस A14 यूक्ल 32 है। तो A18 का मान A प्लस 17 डी माइनस A और प्लस 13 डी यूक्ल 32। तो A प्लस 17 डी माइनस A माइनस का 30 डी यूक्ल 32, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 17 डी से जब 13 डी जाएगा तो बचेगा 4 डी यूक्ल 32। तो डी बराबर 32/4, 4 अट्ठे 32, अर्थात डी बराबर कितना मिल चुका है हमें, 8 मिल चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है फर्स्ट, यानी ए ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा, सही होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है, इसको मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है यदि किसी दो समांतर श्रेणियों का एक ही सर्वांतर है, इनमें से एक का प्रथम पद -1 और दूसरी का प्रथम पद -8 है, तो इनके चौथे पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों श्रेणियों का सर्वांतर, माना दोनों श्रेणियों का सार्वांतर भैया बराबर दे रखा है, तो भैया हमने मान लिया डी। अब पहली श्रेणी का, यानी हम मान लेते हैं पहली श्रेणी का A1, पहली श्रेणी का पहला ही पद, पहली श्रेणी का पहला पद जो दे रखा है -1 दे रखा है, पहली श्रेणी का पहला पद। फिर बोला जा रहा है दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, यानी A2, दूसरी श्रेणी का पहला पद जो दे रखा है -8। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनके चौथे पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो भैया चौथा पद यानी A4 ज्ञात करेंगे, तो A4 बराबर A प्लस n का मान 4 माइनस का 1 और d, भैया देखो दोनों का सर्वांतर समान है तो d रख दिया। A का मान क्या भैया, A1 का मान देखिए A4 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, A का मान माइनस का 1 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस यहाँ पर 3d। ठीक है, अब ये हमें A4 का मान मिल चुका पहली श्रेणी का, यानी A4 जो है A पहली श्रेणी का चौथा पद, यहाँ पर पहली श्रेणी का चौथा पद, ये 40 नहीं है, पहली श्रेणी का चौथा पद है। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस, ये समझ लीजिए भैया ये दूसरी श्रेणी है, यहाँ पर ये पहली श्रेणी है, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर या तो इसको B मान लीजिए, ठीक है, इसको B मान लिया और इसको A मान लिया, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर A और B का सिस्टम रखिए, A4 और A4, ठीक है, और यहाँ पर AB4 बराबर भैया A का मान माइनस का 8 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस यहाँ पर चौथा पद तो 4 माइनस का 1 इंटू डी, तो यहाँ पर माइनस का 8 और प्लस का 3 डी। ठीक है,
अब देखिए इसको समीकरण 2 मान लिया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनका अंतर, तो इनका हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं, यानी A4 से माइनस करेंगे AB4 को, तो माइनस का 1 प्लस का 3D माइनस कर रहे हैं हम माइनस का 8 प्लस का 3D। देखिए -1 प्लस का 3D माइनस का चिन्ह, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 3D, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। माइनस का 1 है प्लस का 8 है, अर्थात यहाँ पर प्लस का 7 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 12 को लगाते हैं स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना बराबर है तो उसका 18वां पद क्या होगा। देखिए भैया मैं इतने में सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 11 है, माना श्रेणी 12 है भैया 12। माना श्रेणी का पहला पद, माना श्रेणी का पहला पद बराबर हमने मान लिया ए, तथा सार्वंतर मान लेते हैं डी। सार्वंतर भी हमने मान लिया डी है, ठीक है, सार्वंतर डी मान लिया। अब देखिए इसमें तो 7वां पद यानी A7 यूकल क्या हो जाएगा, A प्लस यहाँ पर रखेंगे 7 माइनस का 1 इंटू डी, तो A7 यूकल जो मिल जाएगा A प्लस 6D मिल जाएगा। इसी प्रकार A11 ज्ञात करेंगे तो A11 बराबर A प्लस 10D मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका 7 गुना और इसका 11 गुना दोनों बराबर हैं। प्रश्नानुसार जो बोला जा रहा है A प्लस 6D को 7 से गुणा करेंगे, यूकल A प्लस 10D को हम 7 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 7A प्लस 7 42D यूकल 7A, सॉरी यहाँ पर 11 भी है, 11 गुना है बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 यानी 11A और प्लस का 110D। अब समझिए इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर 7A, या तुम इन सबको उधर ले जाते हैं, इन सबको जब उधर ले जाएंगे तो देखिए 11A और माइनस का 7A प्लस का 110D माइनस का 42D। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 11 से 7 जाएगा तो बचेगा 4A और यहाँ पर बचेगा 68D बराबर 0। ठीक है, हम क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों को यानी दोनों पक्षों को 4 से भाग देते हैं। इसमें हम 4 से भाग दे देते हैं तो देखो 4 से इसको भाग दे दिया, इसको भी 4 से भाग दे दिया, 4 एकन 4 और 17 चक्कू 68। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर A प्लस 17D यूकल 0। अब हम ज्ञात कर लेते हैं 18वां पद। तो भैया A18 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस यहाँ पर 18 माइनस का 1 इंटू डी, सर्वांतर तो हमने डी ही माना है, तो A18 बराबर हमारा क्या आ जाएगा A प्लस 17D। अब देखिए A प्लस 17D का मान क्या है 0, अर्थात A18 बराबर देखो A प्लस 17D बराबर क्या निकला था 0, तो बराबर यहाँ पर क्या रख दिया 0, यानी 18वां पद जो होगा वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व होता है, जो कि पार्ट हमारा क्या है डी है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 13 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे, इसको मैं पहले रफ करता हूँ, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझेंगे ध्यान से और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। देखिए जब जो है आप लोग वीडियो को देखा करो तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, क्योंकि ये सब नोट करते रहिए, और जब आप नोट करोगे तभी आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी, अदरवाइज दिक्कत होगी ना बेटा। तो भाई प्रत्येक क्वेश्चन को समझते भी रहिए और नोट भी करते, जब नोट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और आपको समझ में भी आएगा, आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। तो देखिए 13 में बोला जा रहा है समांतर श्रेणी दे रखी है -11 -8 -5 यूकल 49 के अंत का चौथा पद। भैया अंत से चौथा पद ज्ञात करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो 13th क्वेश्चन है, इसमें जो श्रेणी दे रखी है -11 कामा -8 -5 डॉट 49, इसमें बोला जा रहा है अंत से यानी A4 ज्ञात करना है, A4 वो भी हमें लास्ट से, A4 ज्ञात करना है वो भी किससे, लास्ट से। तो फार्मूला भैया AN जब लास्ट से ज्ञात करते हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है L माइनस
n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है भैया। बस इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर यल ये लास्ट पद है भैया ये वाला, और ये पहला पद है। तो यहाँ पर यल का मान 49 वैल्यू पुट कर दिया, माइनस का एन का मान देखो चौथा पद निकाल रहे हो तो 4 वैल्यू पुट कर दिया, माइनस का 1। अब देखो डी का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो डी का मान यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो A1 बराबर माइनस का 11 है और A2 बराबर माइनस का 8 है, तो D बराबर होता है A2 माइनस का A1, अर्थात माइनस का 8 और माइनस का 11, तो माइनस का 8 और प्लस का 11, तो हमें मिल जाएगा D का मान कितना 3 मिल चुका है। तो D का मान हमने 3 वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 49 माइनस यहाँ पर 2 6 बचेगा, ठीक है भाई, सॉरी 3 3 9 बेटा, 4 से जब एक जगह तो 3 गुणे 3 यानी 3 3 9, तो 40 माइनस का 9, अर्थात हमको मिल जाएगा, सॉरी 49 माइनस 9 बेटा, यहाँ पर 49 माइनस 9 अर्थात 40 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है बी, अर्थात बी ऑप्शन इसमें भी हमारा सही हो जाएगा। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 14 को लगाता हूँ स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एकदम हमारा जो है क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड है। इसमें बोला जा रहा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग को ज्ञात करने के लिए संबद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है। मतलब यहाँ पर हमको जो सांख्यिकी के बारे में बोला गया है, तो इसमें जो है आपकी गॉस हो जाएंगे भैया, ठीक है गॉस, इसमें टिक कर लेंगे। इसमें आपको क्या करेंगे भैया, गॉस टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 15 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद माइनस का 5 है, सर्वांतर डी है। देखिए भैया 15th क्वेश्चन में प्रथम पद यानी A1 बराबर दे रखा है माइनस का 5 और D बराबर दे रखा है माइनस का प्लस का 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, और ज्ञात करना है हमको उसके प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करना है, 6 पदों का यानी यस 6 ज्ञात करना है। तो देखिए A1 का मान दे रखा है तो A2 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, और D का मान दे रखा है, देखो A1 का मान हो गया, अब हम सीधे A6 का मान ज्ञात करते हैं। तो A6 बराबर हो जाता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भैया देखो A6 ज्ञात करना है, A का मान माइनस का 5 वैल्यू पुट कर दिया, n का मान 6 माइनस का 1 इंटू डी का मान 2 वैल्यू पुट कर दिया, माइनस 5 यहाँ पर 5 गुणे 2 माइनस 5 प्लस 10, अर्थात हमको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। A6 का मान कितना मिल गया भैया 5 मिल चुका है, ये लास्ट पद है। और अब हमें ज्ञात करना है यस 6, तो भैया n/2 अपान, अब देखो n के स्थान पर भैया यस n बराबर होता है फार्मूला n/2 और a प्लस यल होता है, ठीक है। तो यस n बराबर हो जाएगा यस 6 बराबर n के स्थान पर 6/2, और यहाँ पर a का मान माइनस का 5 और यल का मान प्लस का 5। तो देखिए यस 6 बराबर 6 यानी बटे 2 यानी 3 हो जाएगा, 3 और माइनस का 5 प्लस का 5 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, अर्थात यस 6 बराबर 3 गुणे 0, S6 बराबर कितना मिल जाएगा भैया 0 मिल जाएगा इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हमारा सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 16 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं हम लोग विधिवत रूप से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है समांतर श्रेणी दी गई 10 6 8, 10 16 है श्रेणी जो दी गई है 10, 6, 2 और के प्रथम 16 पदों का योग, प्रथम 16 पदों का योग ये श्रेणी है, और इसमें यस 16 ज्ञात करना है। तो देखिए A1 बराबर हमारा कितना हो गया 10, A2 बराबर 6 हो गया, तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान 6 और A1 का मान 10, अर्थात माइनस का 4 दे रखा है, ठीक है। अब हमें
डी का मान फाइंड आउट हो चुका है और A1 का मान दे रखा है, तो पहले हम A16 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो A16 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान भैया देखो AN बराबर फार्मूला होता है, चलो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है भैया। और हमको ज्ञात करना है A16, तो इक्वल A प्लस n के स्थान पर 16 माइनस का 1 इंटू डी। अब देखो A का मान कितना दे रखा है 10, तो 10 वैल्यू पुट कर लिया, 6 माइनस 1 और डी का मान माइनस का 4 निकला, तो माइनस का 4 वैल्यू पुट कर लिया। तो A16 इक्वल 10 और 16 से जब एक जाएगा तो बचेगा 15 प्लस 15 गुणे माइनस का 4, तो A16 इक्वल हमें मिल जाएगा 10 और 15 चक्कू 60 माइनस का 60, अर्थात A16 बराबर माइनस का 50 मिल चुका है। अब हमें ज्ञात करना है यस एन बराबर, तो यस एन बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल होता है, तो यस 16 ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर 16/2 और a का मान भैया कितना दे रखा है, a का मान देखिए 10 दे रखा है और यल का मान माइनस का 50 दे रखा है, तो 50 वैल्यू पुट कर दिया, तो यस 16 इक्वल 2 8 16 हो जाएगा और यहाँ पर भैया 8 और ये बचेगा माइनस का 40, तो S16 और 4 8 32 यानी माइनस का 320 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है राइट, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 17 को लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्लाइड पे, इसको मैं रफ करता हूँ और आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई, ठीक है। देखिए 17 में बोला जा रहा है किसी समांतर श्रेणी में A1 बराबर, देखिए पहला पद दे रखा है A1 बराबर दे रखा है 1, ये हमारा 17 क्वेश्चन है भैया, और AN बराबर दे रखा है 20 और SN बराबर दे रखा है भैया यस n बराबर कितना है 399, तो बोला जा रहा है n का मान ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो इस वाले को हम क्या करते हैं लास्ट पद मान लेते हैं, इसको हम लास्ट पद मान लेते हैं, तो यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए भैया यहाँ पर यल के स्थान पर 20 वैल्यू पुट कर लिया, a का मान 1 वैल्यू पुट कर लिया, प्लस n हमें ज्ञात नहीं माइनस का 1 इंटू डी, तो 20 और इसको जब इधर लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस का 1 यूक्ल n माइनस 1 इंटू डी, तो 19 यूक्ल n माइनस 1 इंटू डी हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यस n बराबर क्या फार्मूला होता है, यस n बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ये फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यस n का मान दे रखा है 399 यूक्ल n का मान हमें ज्ञात नहीं है n/2 और भैया 2 इंटू a का मान 1 वैल्यू पुट कर लिया, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 19, तो यहाँ पर हमने 19 वैल्यू पुट कर लिया, तो 399 यूक्ल यहाँ पर n/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 19 बराबर 399 यूक्ल n/2 इंटू में 21 प्राप्त हो गया। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, तो देखिए 399 की गुणा हमने 2 के साथ कर ली, तो 21n। अब दुनिया में 18 के 8 हाथ से लगा 1, दुनिया में 18 और 1 19 का 9 हाथ से लगा 1 और 2 6 7 यानी 798 यूक्ल 21n। यदि हम n का मान निकालें तो n बराबर आ जाएगा 798/21। अब देखिए 798 को जब हम 21 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, जो है 21 × 63, 21 × 63 प्राप्त हो गया। यहाँ पर मिलेगा 6 और यहाँ पर कितना भैया 1, हम क्या करते हैं 8 और उतर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 21 हम ले जाएंगे कितने पर भैया 8 बार ले जाएंगे, 8 बार ले गए तो देखिए 8 × 8 8 दूनी 16 अर्थात पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो हमें n का मान कितना मिल गया, n बराबर मिल गया 38, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 18 को लगाता हूँ स्लाइड पे, और जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और आज की प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है और आज की यूनिट का भी लास्ट क्वेश्चन है। मतलब यह यूनिट इसी क्वेश्चन के साथ पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगी और कल हम प्रवेश करेंगे अगली यूनिट जिसको कहते हैं त्रिभुज यानी ट्राइएंगल।
देखिए बोला जा रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणज, 18 क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 15। ठीक है, तो देखिए A1 बराबर हमारा 3 आ चुका है, A2 बराबर 6 आ चुका है, तो D बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो हम पहले 5, A15 भी ज्ञात है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, पद कितने हुए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर n बराबर हमें 5 ज्ञात हो चुका है। तो यस n बराबर होता है n/2 और a प्लस यल होता है। तो यस n यानी यस 5 ज्ञात करना है। n का मान 5/2 वैल्यू पुट कर लिया, a का मान 3 है और यल का मान 15 है, वैल्यू पुट कर लिया। तो यस 5 बराबर 5/2 और इंटू में 18 दुनेम 18, तो यस 5 बराबर हमें मिल जाएगा 9 45, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है ए। ठीक है, इस प्रकार आपकी प्रश्नावली पूर्ण रूप से फिनिश होती है। यदि वीडियो को आपको पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।